मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे थे कि माता ने मुझे अभी तक अपने दर्शन प्राप्त क्यों नहीं कराए। परंतु मेरे बच्चे, हर वस्तु का एक समय होता है, क्योंकि वह वस्तु उसी समय पर ही अच्छी लगती है जिस समय उसका वक्त होता है। तो मेरे बच्चे, तुम नाराज मत हो, तुम्हारी माता आ गई है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होने वाला है। यह तुम्हारी माता लक्ष्मी का तुमसे वादा है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि जिसको सुनने के बाद तुम्हारे मन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन में एक नया परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। और समय के साथ धीरे धीरे करके तुम्हारे इस जीवन में एक नया परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा तथा तुम्हारी आंखें खुली ही की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इससे पहले जो चमत्कारी कार्य नहीं हुए थे वह अब होने लगे हैं। सबसे पहली बात तो इस बात को हर बच्चे के लिए समझना बहुत ही जरूरी है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, अच्छी या बुरी, लेकिन यदि तुम अपना कर्म कर रहे हो तो तुम उन्नति की ओर लगातार जा रहे हो। लेकिन कई बार तुम्हारे जीवन में कर्म करने के बाद भी चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा जीवन जैसा चल रहा है उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है जो कि तुम्हें अपने जीवन में साधारण ऐसा नहीं लग रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह कार्य तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। अगर ऐसा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे ऐसा क्या राज है? जीवन जीने के अलावा कुछ बहुत ज्यादा तुम्हें प्राप्त हो जाए। पहले से तुम्हें कोई नौकरी प्राप्त हो, बढ़िया, तुम्हें कोई बड़ा व्यवसाय प्राप्त हो या बड़ा घर प्राप्त हो या बड़ी कोई भी ऐसी चीज प्राप्त हो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो, कार्य सभी करते हो तथा तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम निराश हो मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा नहीं होता है तो तुम उदास हो जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है मेहनत के अनुसार, और ना ही मेरे जीवन में इतना सब करने से कोई चमत्कार हो रहा है। क्या मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है? अगर सुख नहीं है तो फिर मेरी इस जीवन की उत्पत्ति ही क्यों हुई? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे, यह सब बातें तुम्हारे मन में चलती रहती है,
परंतु तुम्हारा जीवन जीने का केवल यही एक उद्देश्य नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की उत्पत्ति के कई उद्देश्य हैं, लेकिन आज मैं जो तुम्हें बताऊंगी उसको ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार भी होगा और परिवर्तन भी आएगा, लेकिन जैसा मैं तुम्हें बताऊंगी उसको तुमको ध्यानपूर्वक सुनकर पूरी तरह से समझना होगा। यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनकर छोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर तुम पूर्ण रूप से बातों को सुनोगे और समझकर उसे अपनाओगे तो निश्चित ही मैं तुमसे वादा करती हूँ, चंद दिनों में ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। मेरे बच्चे, यह तो सच है कि अपना कार्य स्वयं हमें ही करना होता है, तभी तो सपना पूरा होता है। जिस तरह से सोने को तपाया जाता है तभी उसका मूल्य बढ़ता है, इसी तरह जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपना पड़ता है। अर्थात परिश्रम करना पड़ता है और इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की कठिनाई को समाप्त करने में बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे खाने का कुछ न कुछ सामान अपने करीब रखो और जब भी तुम्हारे सामने कहीं पर भी चींटियों के झुंड से भरा रास्ता तुम्हें दिखाई दे जमीन पर, तो वहां पर तुम खाने के लिए कुछ सामान को वहां पर रख दो। जिससे कि वह उस रखे अन्न को खाए और आपका मूल्य अपने आप ही बढ़ता चला जाए, क्योंकि आप ऐसे कार्य करके जीवन में पुण्य के भागीदार बनते हो। इसके साथ ही यदि किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता की जरूरत पड़ जाए जिस समय उसको उसकी आवश्यकता हो, जिससे वह चल फिर पाए, अगर उस समय तुम उस व्यक्ति की सहायता करते हो तो तुम्हारे जीवन में पुण्य और बढ़ जाएगा। तथा जिस व्यक्ति को आंखों से दिखाई न देता हो और उसे भी किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता हो, तो यदि ऐसा व्यक्ति तुमसे सहायता मांगता है तो तुम उसे बिल्कुल भी बेसहारा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति केवल ईश्वर के सहारे होते हैं और साक्षात जब तुम उसकी सहायता करते हो तो तुम उसके लिए ईश्वर के समान हो जाते हो, अर्थात मेरे समान हो जाते हो। और उसके दिल से निकली जो दुआएं तुम्हें मिलती है वह साक्षात उसके हृदय से निकल कर ही मेरे ही आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी अपाहिज व्यक्ति मदद के लिए गुहार लगाए तो तुम निश्चित ही उसकी मदद करना, क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति होता है या जो बेसहारा होता है, यदि तुम उसकी सहायता करते हो तो वह निश्चित ही तुम्हें अपने दिल से दुआएं देता है। फिर वह दुआ तुम्हारे जीवन में
खुद ब खुद चमत्कार लेकर आती है, क्योंकि जब भी तुम बड़े होकर किसी छोटे की सहायता करते हुए ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हो जो खुद की सहायता करने में असमर्थ है, तो तुम यह समझ लो कि तुम जिस कार्य में असमर्थ हो उसमें मेरी सहायता तुम्हें खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति की शक्तियों से मिलकर वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम जो दूसरों को चाहे या दूसरे को मदद होती है, मेरे बच्चे, जीवन में तुम जो कर्म करते हो वही जीवन तुम्हें प्राप्त कराती है, क्योंकि मेरे बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने भी यही कहा है कि आप जीवन में जैसे भी कार्य करेंगे, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, उसी कर्मफल के अनुसार ही तुम्हें जीवन में सुख प्रदान होता है। और जो समय रहते इन बातों को मान गया, उसे जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती तथा उसके जीवन में दुख उसे छू भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरे प्रभु नारायण भी उन्हीं भक्तों का साथ देते हैं जिन भक्तों के अंदर प्रेम करुणा भरा सागर होता है दूसरों के प्रति, और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, मेरे प्रभु कभी भी ऐसे लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु तो बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों को ज्यादा समय तक निराश में नहीं देख सकते हैं, परंतु जो उनकी प्रिय भक्त होते हैं वह उनकी परीक्षा तो अवश्य ही लेते हैं, और जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं उन्हें उनकी मनोवांछित फल प्राप्ति हो जाती है। फिर मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी अपने प्रभु नारायण की अर्धाग्नि हूँ, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। मैं भी अपने नारायण के भक्तों को धन से वंचित नहीं करती। मैं उनके जीवन में सुख शांति व धन की वर्षा करती हूँ, क्योंकि मेरी तो उत्पत्ति इसी के लिए हुई है कि मैं अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कराऊं। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता पर विश्वास रखो, ऐसे उदास मत रहो। तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे कर्म के अनुसार ही मनोवांछित फल मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा और समय की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म के अनुसार ही शीघ्र ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। थोड़ा धीरज रखो मेरे बच्चे, वो समय बहुत ही नजदीक है। अब तुम्हारी माता के जाने का समय हो गया है। मेरे बच्चों, अब मैं चलती हूँ, और जाते जाते मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि समय बहुत ही बलवान होता है, और जो मनुष्य समय की प्रतीक्षा करते हैं उन्हें वह फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चों, समय की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। तुम्हारी माता फिर आएगी तुमसे मिलने के लिए। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।